बच्चों कौन से बैच के हो? 2012। ये मेरे 2012 बैच के स्टूडेंट हैं और एक हैदराबाद से है, दो पुणे से हैं। हाँ, सुनील सिंह राजपूत, शायद आप जानते होंगे। अच्छा, आपके बैच के ही है, सुनील सिंह के बैच के हो। अच्छा अच्छा। तो बच्चों इनका पैकेज है अभी कौन सी कंपनी में है ये बता देंगे आपको, लेकिन इनका बैच इतना शानदार बैच था मेरा, यानी लगभग 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 सबका 25 से 40 लाख के बीच में पैकेज है अभी। लगभग लगभग सभी बच्चों का, लगभग 150-200 बच्चे थे उस बैच में। तो ये तीनों आए थे यहीं से, उदयपुर से आए थे। तो सर से मिलना है, मैंने कहा चलो बच्चों से मिलवा देता हूं मैं। पहले आप वाक्सिंग से ही बात कर लो, कौन सी कंपनी में कितना पैकेज है, क्या स्कोप है। आईटी से ज्यादा स्कोप किसी का नहीं है, ये मैंने पहले भी कहता था आपको और आज भी कह रहा हूं, आईटी से ज्यादा स्कोप किसी का नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मैं एडोब में ही रहता और मैं कंपनी नहीं छोड़ता तो आज मेरा भी 1 करोड़ का पैकेज होता। क्यों होता है? उसका रीजन है क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है जितना चाहो उतना कमा सकते हो। बच्चों वो हो सकता है वो मेरा दुर्भाग्य हो कि मैंने छोड़ दिया हो, लेकिन हाँ मैंने इतने बच्चे तैयार कर दिए, इतने बच्चे तैयार कर दिए, इतने बच्चों को अच्छी गाइडेंस दी कि आज लगभग लगभग हजारों बच्चे करोड़ों के सपने देख रहे हैं। हजारों बच्चे करोड़ों के सपने देख रहे हैं। ऐसे नहीं 1-2 लाख की कोई सोचने वाला नहीं आता है, यहां पर हमेशा करोड़ों की बात चलती है और ये वाघ सिंह जी आपको पूरा बताएंगे। बच्चों है फील्ड बहुत बड़ा है और तुम चाहो ना तो जा सकते हो, अभी भी जा सकते हो, लेट नहीं हुए। किसी के 5 साल का गैप है, किसी के 10 साल का गैप है, तो कुछ भी लेट नहीं हुई है। 1-2 लैंग्वेज सीखो और उस फील्ड में प्रैक्टिस करो। अच्छा स्कोप है, अच्छा जीवन है, गांव से निकलकर आप बड़ी बड़ी लोकेशन पे जा सकते हो। सर लॉकडाउन में आईटी सेक्टर की वैल्यू और बढ़ गई है। लो कर लो बात, ये खुद ही बता देंगे आपको। अब मैं इस फील्ड में हूं नहीं, इसलिए आपको यही बताएंगे। लो और देखो कितने मासूम बच्चे हैं। अब आप देखो, आ जाओ सर इधर ही। भाई ये कितने मासूम बच्चे हैं, इधर आ जाओ। हाँ जी बच्चों, ये कितने मासूम बच्चे हैं आपको भी पता है। ये लगते हैं कि आपको भाई 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं पर ईयर, नहीं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं बच्चों। और इनसे भी ज्यादा पैकेज वाले खूब सारे हैं, लेकिन ये आए हैं इसलिए मैं आपको मिलवा रहा हूं। एक एक से बात कर लो आप, कैसा फील्ड है और कैसे जा सकते हैं आगे। बच्चों इतना जबरदस्त फील्ड है तुम्हारा, तुम लकी हो कि तुम्हारे पास आईटी सेक्टर है। बस बात यह है कि तुमने हिम्मत नहीं की, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, कमी यहां रह गई, आपने कोशिश नहीं की। किसान क्या है? बिल्कुल सही, किसान परिवार से, बिल्कुल राइट राइट, किसान परिवार से, किसान परिवार से ही लगते हैं और ये बता देंगे इनका बैकग्राउंड क्या है। एक बाड़मेर से, एक सिरोही कौन है सिरोही, और आप जालोर से, और आप बाड़मेर। बच्चों ये सब आउट ऑफ उदयपुर के हैं, केवल उदयपुर में कोचिंग करने आए थे, उदयपुर में कोचिंग करने आए थे। और मैंने कहा अंबिका क्लासेज इतनी फेमस है, ऑल ओवर राजस्थान टेक्नोलॉजी के लिए यही आता है। और बच्चों इन्हीं से बात करो आप, यही बताएंगे आपको पूरा। हाँ जी वाघ सिंह जी, इनको ये बताओ आईटी फील्ड में कितना स्कोप है। ऑनलाइन तो पहली बार बात कर रहा हूँ सर। हेलो हेलो एवरीवन। तो मैं तो यहाँ पर आया हूँ अभी ऐसे सर से मिलने के लिए। 2012 बैच में थे हम यहाँ पर, और उस टाइम पे जब भी हम पढ़ाई करते थे उस टाइम पे मतलब जबरदस्त स्कोप चलता था सर की। तो मतलब पूरा उदयपुर में सर ही सर थे, सिर्फ अरविंद सर अरविंद सर अरविंद सर, एक ही नाम था सिर्फ। और जब हमने भी मतलब अंबिका कोचिंग ज्वाइन किया था तब मतलब ऐसा था कि कुछ भी नहीं था। मैं बायो बायो था हमारा बैकग्राउंड, मैथ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बायो से था। लेकिन मैथ और मतलब एमसी की प्रिपरेशन इतनी सॉलिड करवा दी, इतनी अच्छी करवाई यहाँ से कि मतलब मैं किसी भी एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम में मतलब जाता था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैथ में नहीं होती थी, कंप्यूटर साइंस में नहीं होती थी, कहीं पर भी कोई भी एग्जाम में जाता था मैं, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं मुझे यहाँ पर, यहाँ से पढ़ने के बाद। क्योंकि उसका इनका मतलब यहाँ का लेवल ही इतना ऊपर होता था ना। और तुम आपने बहुत सुना होगा, बच्चों नहीं पढ़ते, बच्चों नहीं, हमने भी बहुत सुनाई है। और मतलब इसी को सुन सुन के हमें हमें मोटिवेशन मिलता था और हमें भी मतलब तैयारी करने का मतलब वो होता था कि हम भी अच्छे से तैयारी करें।
और अच्छे से तैयारी की, अच्छी कॉलेज मिल गई। अच्छी कॉलेज मिलने के बाद में आपको पता ही है, एक बार अच्छी कॉलेज में अगर आपका हो जाता है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, वहां पर जाना है, 2-3 साल आराम से पढ़ना है और आराम से पैकेज मिल जाएगा। आईटी कंपनी कोई भी उठा के लेके जाएगी आपको, कोई भी मतलब डरने की मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको एक बार अच्छी कॉलेज मिल गई, वहां पर आराम से आप पढ़ाई करो, सब कुछ वो बताएंगे आपको, सब कुछ कॉलेज में हो जाएगा। और मेरा मैं अभी करंटली हैदराबाद में जॉब करता हूँ वन कन्वर्जेंस में, और मेरा पैकेज है 25 लाख। सो अभी वही है और उसके अकॉर्डिंग सब चल रहा है। और बच्चों, आप ये कहते हो ना सर लेट हो गए, हमारा फ्यूचर क्या है भाई? हमको 5 साल हो गए जॉब छोड़े हुए, 10 साल हो गए जॉब छोड़े हुए। अरे बच्चों, 3 महीने की अगर अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे लैंग्वेज की, कोई एक लैंग्वेज सीख लो तो भी आपको स्टार्टिंग 5-6 लाख से हो जाएगी। 5-6 लाख से स्टार्टिंग होने के बाद कब 40-50 लाख हो जाते पता ही नहीं चलता है। एक लैंग्वेज ढंग से सीख लो, एक लैंग्वेज ढंग से सीख लो। सी भी सीख ली ना बच्चों, तो सी से तो बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। मैं सी पे ही हूँ अभी, सी पे ही हो? और सी पे काम कर रहा हूँ। देखो मैंने कहा था ना, ये सी पे ही काम कर रहे हैं। मैंने लैंग्वेज भी चेंज की, सिर्फ कोर सी पे ही काम और कर रहा हूँ। ये सी भी मेरे से ही सीख के गए हैं बच्चों, बस ये सी भी मेरे से ही सीख के गए हैं। और आज इनके 25 लाख का पैकेज है। मतलब जो बेस है ना, वो आज भी इनका सी है। आपको बड़ा कुछ करना ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा कुछ करना ही नहीं है। हाँ, कोर जावा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं एक लैंग्वेज कर लो आप। मेरे गांव में कोई भी अगर बेरोजगार रहता है ना बच्चों, मैं उसको एक ही वर्ड बोलता हूं, लैंग्वेज सीख लो। एक लैंग्वेज सीख लो, काम हो जाएगा। और 1-2 नहीं, मैंने 1000 प्लस बच्चे निकाल दिए, 1000 प्लस। इनके सामने कह रहा हूं, ये सब जानते हैं मेरे को। 1000 प्लस टॉप मोस्ट एमएनसीज में आज की तारीख में काम कर रहे हैं। अरे 30 साल कोई नहीं है बच्चों, 30 साल कुछ नहीं होता। 30 साल कुछ भी नहीं होता। 30 साल की एज क्या होता है? कुछ नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं, आप कभी भी लग सकते हो। भाई आप पहले तो ये कर लो, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो भी काम कर रहे हो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको स्टार्टिंग करनी है एमएनसीज की। और अगर मान लो आपकी नहीं लगती है, तो जयपुर में इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट है मेरे, आप बताओ 50-60 हजार में कहीं पर भी कोर जावा का काम स्टार्ट कर दो। सीखना पड़ेगा, लेकिन 3-4 महीने में पूरा सीख जाओगे 3 महीने में। लो और बात करूं, पहले वॉक्सिंग से और कर लो, कोई बात नहीं, क्लास तो लेते रहेंगे, क्लास चलती रहेगी, जीवन भर ही चलती है। लेकिन पहले समझो आप कि आपने जो ब्रांच लिया उसका महत्व बहुत ज्यादा है। आप नर्वस रहते हो, तुम कोई बेल्डिंग वाले बच्चे थोड़ी हो बच्चों, कोई मैकेनिकल जिनका पैकेज ही 5-6 लाख है। आपका पैकेज तो कितना भी हो सकता है, आप में एबिलिटी होनी चाहिए। आपका पैकेज तो 50 लाख भी जा सकता है, 1 करोड़ भी जा सकता है। मेरा एक छोटा भाई है, नरेंद्र शर्मा है, उनका पैकेज आज 1 करोड़ 17-18 लाख के आसपास है। और उनके बड़े भाई गुरुजी है, जो आपके गुरुजी है ना, ये नरेंद्र जी के बड़े भाई है बच्चों। उनका पैकेज आज 1 करोड़ 18 लाख के आसपास है, वो भी इसी आईटी कंपनी के अंदर है। और बच्चों, जितना लूट सको उतना लूट लो, ये मार्केट ऐसा है, खुला मार्केट है, खुला मार्केट है। तुम करते नहीं हो इसलिए तुमको डर लगता है। ये निकल गए, इनको मैंने हिम्मत दी, निकल गए। आज बच्चों, आज बोल रहे थे सर 4-5 साल ही तो ये इनको जॉब ज्वाइन किए, 4 साल में 25 लाख पे पहुंच गए ये लोग। तो बच्चों आप 5 साल लगा लो, 6 साल लगा लो, आने वाले 6 साल में 1 करोड़ पे भी पहुंच जाएंगे। यही है बच्चों, हिम्मत करनी पड़ती है। और ये छोटे सपने मत देखो, हमेशा सपने बड़े देखो। मैंने आपको कई बार बोला कि मैं एक ऐसा शख्स था जो 20 साल की एज में करोड़पति बन चुका था, क्योंकि मेरे सपने अलग ही थे। दुनिया इधर जाती थी, मैं उल्टा चलता था। बिल्कुल, मैं 20 साल की एज में करोड़पति बन गया था। फाइनल ईयर होते ही मैं करोड़पति बन गया था बच्चों। क्योंकि लोग कहते क्या थे, मैं करता क्या था, मेरे को पता था स्कोप कहां है। मैं एडोब छोड़ के आया था, एडोब के अंदर केवल मैंने 4 महीने जॉब की थी और छोड़ के आ गया था। और बच्चों, वो फैसला मेरा गलत था, क्योंकि आज मैं करोड़पति और पैसे वाला हो सकता था। लेकिन बच्चों, मेरे को ये खुशी है कि मैंने बहुत सारे लोगों को तैयार कर दिया। सर आप हो इसलिए तो हम यहाँ पर है ना। वो नाम में कौन बताता। जैसे सर के बारे में बहुत कुछ तो वाग सिंह ने बता दिया है, लेकिन मैं सर को एक ही चीज बोलना चाहूंगा
कि सर जो आज हम जो कुछ है सर की वजह से ही है, क्योंकि हम लोगों ने भी बीएन कॉलेज से ही बीसीए किया था। बीसीए जब करते थे तो सर के पास आते थे, पीछे खड़े रहते थे सर, कुछ इनके टेबल से बहुत सारे प्रोग्रामिंग के लॉजिक लिखते थे, हम जस्ट देखते थे और फिर बाद में हम सोचते थे कि सर ने क्या लिखा है। और बहुत सी बार तो ऐसा रहता है कि हम रूम पे जाके भी डिस्कस करते थे कि सर ने ये क्या लिखा था, लॉजिक क्या है। और कल आके वापिस से सर से पूछते, सर आपका डिस्कशन हो रहा था, ये क्या चीज था, हमें समझा नहीं। तो बहुत सी बार सर को भी परेशान किया है। लेकिन आज जो जिस चीज पे खड़े हैं, जिस लेवल पे खड़े हैं, हम सर को एक बार धन्यवाद करना चाहेंगे कि सर आपकी वजह से आज हम लोग हैं। और हम लोग अभी जैसे मैं अभी एलएनटी में हूँ फिलहाल, और डेटा साइंस में काम करता हूँ। तो जैसे मैं भी यहाँ से निकला था तो कोर जावा पे काम करता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद में मुझे लगा कि डेटा साइड में ज्यादा स्कोप है, तो मैंने आर लैंग्वेज सीखी और अभी फिलहाल आर पे काम करता हूँ। तो बस मैं सर को ही धन्यवाद बोलना चाहूंगा। सर थैंक यू। बोलो आप। बोल हेलो। तो ये है कि मतलब हम भी जब आए थे यहाँ पे स्टार्टिंग में तो गांव से ही आए थे, तो बहुत सारे लोगों के जैसे हमको भी मतलब कंप्यूटर का लैंग्वेजेस क्या होती है, सी प्लस प्लस जावा, ये सब तो हम यहाँ आके जब देखा तब हमको पता भी चला। तो अभी मैं टीएटो एवरी कंपनी में हूँ, फिनलैंड बेस्ड कंपनी है, बैंकिंग डोमेन, वहां के बैंकिंग के प्रोजेक्ट बनाती है नॉर्डिक रीजन के। तो ये है कि आप अभी अब जैसे सब जानते ही हैं कि 2 साल से ऑलमोस्ट लॉकडाउन चल रहा है, और एक आईटी एक ऐसा फील्ड है जिसको इस लॉकडाउन से कुछ फर्क नहीं पड़ा है, उल्टा इसको फायदा ही हुआ है। आईटी में अभी जो बूम आ रही है किसी भी चीज के लिए, आप देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उस हिसाब से उसके काम करने वाले लोगों का स्कोप भी बढ़ेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइए, कोई भी एक टेक्नोलॉजी जो आपको पसंद है, सी प्लस प्लस, जावा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो कोई भी एक लैंग्वेज आप सब लीजिए, उसको पकड़िए, उसकी तैयारी कीजिए, काम कीजिए। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे, और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे पैसा बढ़ता जाएगा। पैसों का कोई वो नहीं होता है कि आप आज 5 पे काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आज मैं 5 लाख पे काम कर रहा हूं तो कब मैं पहुंचूंगा आगे, 20-25 कब होगा। वो बहुत जल्दी होता है। अभी ऐसा चल रहा है कि अगर अभी का जो मैं बात करें हम बूम की, तो जिसका पैकेज 10 लाख है वो अगली कंपनी में जाते ही 20 लाख उसका पैकेज हो जाएगा। इतना इसका स्कोप है आईटी का, अभी अभी इतना बूम चल रहा है, और ये आगे बढ़ेगा। बढ़ने का रीजन यही है कि पूरी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। तो आप तैयारी कीजिए किसी भी एक चीज की। बच्चों ये और मैं आपको बता देता हूं कि आप ये सोच रहे होंगे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, नहीं, ये इंटेलिजेंट नहीं थे। मैं बता देता हूं आपको, सुनना मेरी बात। बच्चों आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। वाघ सिंह ने शायद 12th 2 बार में पास की थी, सही कह रहा हूं? वाघ सिंह, वाघ सिंह ने 12th 2 बार में पास की थी, और इसके कुछ समझ में आता नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। क्लियर है? और इनका तो मेरे को पता ही याद चला है, रियलिटी बता रहा हूं, इनका तो मेरे को पता ही याद चला है कि ये भी किसी कंपनी में है। बच्चों जो बोलूंगा स्पष्ट बोलूंगा। सुनील सिंह राजपूत कोचिंग का टॉपर है वाघ सिंह, बिल्कुल। वाघ सिंह कोचिंग का टॉपर था, शायद सानी और वाघ सिंह दोनों में से एक था। यहाँ पर आने के बाद ये 6-7 बच्चे थे, 6-7 बच्चे थे बच्चों। वाघ सिंह भी था, सानी भी थी, एक लड़का और था जो एनआईटी त्रिची में गया था। उन सबके अच्छे अच्छे पैकेज है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो टॉपर है उसका अच्छा पैकेज लगे। एक बच्चा तो ऐसा भी है जो लास्ट बच्चा था, उसका 40 लाख का पैकेज। आज वो कॉल करके कह रहा था एक दिन, सर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो क्या घूमने? तो बच्चों ये कोई जरूरी नहीं है। गिरधर सिंह नाम है ना? हाँ, युवराज सिंह, बिल्कुल, युवराज सिंह का भी अच्छा पैकेज है, लगभग 40-50 लाख का पैकेज है। बच्चों मैं आपको इतना सा कॉन्फिडेंस दिलाना चाह रहा हूं, सुनो अच्छी तरीके से। तुम्हारे जीवन का ऐसा नहीं है कि तुम नर्वसनेस जो है ना तुम्हारे जीवन में, वो तुम्हारी वजह से, वो तुम्हारे एनवायरमेंट की वजह से। जीवन नर्वस है ही नहीं, इसका आनंद लो। मैं क्या कह रहा हूं, कोई जरूरी थोड़ी है जॉब लगे, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शन अपने सारे खुले रखो, ऑप्शन खुले रखो, सपने बड़े देखो। तुम सपने हमेशा देखते हो 18,000, 20,000 की जॉब, 25,000 की जॉब, ये दिमाग वैसा ही हो जाता है। कुल मिला के ये कह रहा हूं बच्चों, सपने की बात है, सब कुछ सपनों की बात है बच्चों।
और मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब तक आप अपनी कामयाबी को नहीं बताओगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप जितने कामयाब होते हो उतना बताया करो। तुम छुपाते 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 ही चले जाओगे, कोई मतलब नहीं। जितना कामयाब होते हो उतना बताया करो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। बच्चों, कॉन्फिडेंस जरूरी है। इंसान के जो नेचर होती है ना, उसमें कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि एक दिन उसका कॉन्फिडेंस ही उसके काम आएगा। जब वो बुरी परिस्थितियों में फंसा होगा ना, तो उसका कॉन्फिडेंस ही उसके काम आएगा। और मैंने कहा आपका फील्ड जबरदस्त है, तुमने कोई बहुत अच्छे काम किए होंगे, जिसको अपन सत्कर्म कहते हैं, कि तुमने कंप्यूटर साइंस ली है, तुम्हारा स्कोप कभी खत्म हो ही नहीं सकता। बस तुमको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। जब कुछ नहीं हो तो एक लैंग्वेज तैयार करो, पढ़ो, 5-6 महीने पढ़ो, बिना पढ़े तो कुछ नहीं मिल सकता, और फिर अप्लाई करो। और इतना बूम आया हुआ है, ये वाक सिंह और बताएगा आपको कितना बूम है। आईटी फील्ड का बूम भी बता दो भाई, बता दो। मतलब अभी तो ऐसा है आईटी के अंदर कि आप एंट्री लेवल पे जा रहे हो ना, एंट्री लेवल पे तो भी आपको बोलेंगे कि हाँ आओ हमारे यहाँ पे, आओ हमारी कंपनी में काम करो, हम आपको जो चाहिए वो पैकेज देंगे। क्योंकि अब इतने लोग स्विच कर रहे हैं कंपनी के अंदर। जैसे कि मैंने 2 साल किसी कंपनी में काम किया, मैं कोई और कंपनी में जाना चाहता हूँ, तो उसको रोकने के लिए आईटी कंपनी इतना उनको दे रही है, मतलब मुंह मांगे। तुम क्या बोलो, तुम डबल बोलो, डबल चाहो तो डबल हम हाइक कर देंगे तुम्हारे 1 ईयर में। मतलब इतना करने को तैयार है, आप जो बोलो वो देने को, एक्स्ट्रा बोनस देने को तैयार है, जो बोलो वो देने को तैयार है। इतना सब कुछ चल रहा है आईटी के अंदर, क्योंकि अब आईटी के अंदर इतना बूम है, जैसे जितेंद्र सिंह ने बताया, हद से ज्यादा बूम है। अभी बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि आईटी को मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस लॉकडाउन का और इसकी वजह से। और उल्टा सब कुछ वो हो गया, सब कुछ मतलब डिजिटलाइज, और उसके चक्कर में सब कुछ मतलब आईटी पे चला गया, सब आईटी पे ज्यादा लोड हो गया, और उसके चक्कर में आईटी का उल्टा फायदा हो गया इसके लॉकडाउन की वजह से। तो ये है कि मतलब आईटी का तो आप मानो कि अच्छा ये है, कुछ भी हो जाए आईटी बंद नहीं होने वाली। हम पिछले 2 साल से घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं, हैदराबाद भी नहीं गया, मैं तो घर से ही बैठा बैठा काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन सब कुछ काम चल रहा है, 1% भी नहीं रुका, ना सैलरी में कुछ कटौती ना कुछ भी नहीं। मतलब कौन कौन से दिन ऑफ होते हैं ये बता दो। और आईटी में आपको सबको पता है सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, आराम से मजे करो। उसके अलावा जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं उसमें भी छुट्टियां होती हैं। उसके अलावा भी आप लीव ले सकते हो, पेड लीव भी होती है, वो भी ले सकते हो। मतलब कुल मिला के इंजॉय की लाइफ है। तो सरकारी नौकरी से अच्छा है सरकारी 8 घंटे काम करना, कुल मिला के बात ये है। सर सही में मेरे को बोला घर पे, मतलब बहुत जने बोलते हैं कि सरकारी जॉब, मैंने कहा सरकारी जॉब मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को सरकारी जॉब पसंद ही नहीं है। अगर देते तो भी शायद मैं नहीं लेता सरकारी जॉब, अगर लग भी जाता तो मैं नहीं जाता, क्योंकि आईटी जैसा फील्ड मेरे को नहीं लगता कोई होगा इतना बेस्ट फील्ड मेरे को लगा। क्योंकि वहां पर आप फ्री में काम कर सकते हो, मतलब यूँ फ्री ओपनली माइंड में काम कर सकते हो। आपको ना कोई रोक टोक है, ना कोई आपके जैसे ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रेस कोड पहन के जाओ। हम कभी नाइट पैंट में भी चले जाते थे ऑफिस, ऐसा कोई नहीं बोलते थे कि क्यों आए नाइट पैंट में, ऐसा कुछ नहीं है हमारे वहां पे। ठीक है, अब मैनेजर पोस्ट पे हो तो ठीक है, आपको थोड़ा बहुत रहना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। तो रोक टोक नहीं है आपका, बस आपका माइंड चलाओ, आप अपना काम करो, बस वो करो। आप आईटी वाले यही चाहते हैं कि आप अपना माइंड चलाओ, वो करो बस। आपको एक्स्ट्रा मतलब प्रेशर नहीं देंगे माइंड पे कि आपका एक्स्ट्रा प्रेशर हो, आपका काम खराब हो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आईटी में। तो मैं बस सर ने जैसे बताया कि आप किसी भी फील्ड में आप एक पकड़ लो, कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट लो, आपको जो भी अच्छी लगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो सी कर रहा है तो मैं भी सी करूं, वो जावा कर रहा है तो मैं भी जावा करूं, वो सी साफ कर रहा है मैं भी वो करूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो करो। जैसे कि मुझे मतलब वेब डेवलपमेंट में मुझे नहीं जाना था, मुझे मतलब नहीं था पसंद, मुझे सी के साइड ही जाना था। तो मतलब मैंने सी के साइड ही रहा, मैं मतलब ड्राइवर साइड में रहा, ड्राइवर के साइड में नेटवर्क ड्राइवर, और उसी साइड में गया। तो मतलब अभी भी मैं सी में काम कर रहा हूँ। मुझे अभी भी ये जावा नहीं आती है, लेकिन बस वो भी अच्छा है, मतलब मैंने सीख लिया, उसमें मास्टरी कर लो। तो किसी में भी जाओ, आपको वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में जाना है या उसी में जाना है, उसी की तैयारी करनी है, वो समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको जो अच्छा लगे उसकी प्रिपरेशन करो, उसमें आप अच्छे से काम करो, मेहनत करो। वो तो सर तो मेहनत तो करवाते ही, हमें बोलते रहते थे मेहनत करो बच्चों, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। तो खैर मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ये बात तो पक्की है, क्योंकि सर तो आपको रास्ता बताएंगे लेकिन चलना तो आपको ही कुल मिला के, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और सर बताइए। और बच्चों देखो, मैं आपको फिर बता देता हूं, जितेंद्र सिंह शायद लगभग 50% होगी, है ना? कितनी थी 12th में परसेंटेज? 56% थी। और आपके 65 और आपके 56। अब बच्चों देखिए, अगर ये बच्चे 25-25 लाख, और देखिए वाक सिंह केवल 4 साल कमाएगा और करोड़पति बन जाएगा। 4 साल कमाएगा और करोड़पति बन जाएगा। और एक सरकारी नौकर पूरी जिंदगी कमाएगा तो भी करोड़पति नहीं बन पाएगा। और क्या वाक सिंह का पैकेज यही रहेगा? नहीं, अगले साल 40 पहुंच जाएगा।
मेरे को पता है। फिर 1 साल बाद 50 पहुंच जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जो 1 साल का इसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। बच्चों इतना जबरदस्त फील्ड है, मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप लक्की हो, मैं बार बार कहता हूं। आप नर्वस होते हो, आप कहते हो जब ज्वाइन करते हो तो आप एक ही वर्ड कहते हो, मैंने कंप्यूटर साइंस ली, मेरे किस्मत खराब है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम पहचान नहीं पा रहे हो अपने आप को। सब कमेंट नहीं चल रहे, देखो बुलाना। बच्चों जो मैं बोल रहा हूं उसको कैच करना आप। कमेंट नहीं चल रहे सर। नीचे ले लो पूरा, लास्ट तक ले लो, फिर बाद में देख लेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलता है। हाँ जी बच्चों, और कुछ पूछना हो तो बोलिए। मैंने केवल इसलिए मिलाया आपको ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, पैसा बरसता है कॉन्फिडेंस से। बच्चों अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो भूल जाइए। और मैंने आपको कह दिया कोई धुरंधर नहीं है, कोई धुरंधर नहीं है, सब 57% के बच्चे हैं। बस लाइन अच्छी मिल जानी चाहिए, लाइन अच्छी मिल जानी चाहिए बच्चों। सर टेलीकम्युनिकेशन में कोई स्कोप है क्या, बताइए, बताओ भाई। तो इससे पहले जो मैं जिस कंपनी में था एमडॉक्स, तो वो टेलीकॉम के ही प्रोजेक्ट बनाती है और टेलीकॉम की बहुत बड़ी, मतलब इजराइल की कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, टेलीकॉम के डोमेन में सबसे बड़ी कंपनी है। तो हाँ, स्कोप है। अगर आप आईटी में काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं है। मैं इससे पहले टेलीकॉम में था, अभी मैं बैंकिंग डोमेन में हूँ। मैं कोई सा भी, आपको एक बार अगर लैंग्वेज आ गई तो फिर ये मतलब नहीं है कि आप कौन से में काम करते हो, कौन से में नहीं काम करते हो। आप हर कहीं पे प्रमोशन ले सकते हो, स्विच कर सकते हो। स्विच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाओ, आपको 40-50%, 100% अपने आप आराम से मिल जाता है। तो हाँ, स्कोप बहुत है, टेलीकॉम में भी बहुत स्कोप है। हाँ, तो बीसीए का हमने भी बीसीए ही किया हुआ है तो स्पीकिंग का कोई रोल ही नहीं है सर। हाँ, इंग्लिश तो आप पढ़ाई करोगे, जिस हिसाब से आप कोर्स करोगे, हमको अपने आप आ जाएगा। हम भी कहाँ इंग्लिश बोलते थे हम लोग मतलब आपको आ जाएगा। वो सब चीजों का नहीं आप सोचिए, मेन आप अपना नॉलेज बढ़ाइए लैंग्वेजेस के लिए। टेक्निकल नॉलेज जो है वो आपका मेन है, क्योंकि आपको काम तो आखिर में जावा, C++ उन लैंग्वेज में ही करना है। तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इंग्लिश आप कर सकते हो, साइड बाय साइड प्रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए आप कुछ भी बुक्स या ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारे, अभी बहुत बढ़ गया है मतलब। हाँ, इंग्लिश अपने आप हो जाएगी, वो एक साइड में आपका तैयार होता रहता है। बच्चों देखो, इंग्लिश की तो ये बात है, हम सब गांव से निकले हुए हैं, कोई भी मतलब सिटी का बच्चा नहीं है। तो इंग्लिश तो मैं भी बोल लेता हूँ। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में ये भी बोल लेते हैं। इंग्लिश में क्या, ये जो पढ़ते थे तो गांव की लैंग्वेज में पढ़ते थे। बच्चों इंग्लिश को तुमने हवा बना रखा है। कॉन्फिडेंस जरूरी है, इंग्लिश जरूरी नहीं है। क्या आज मैं आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूं, जबकि मेरे को चलिए मेरी तो एजुकेशन इंग्लिश में हुई है, इनकी भी बीसीए इंग्लिश में हुई है। लेकिन गांव का जो बच्चा है वो ही आगे जा रहा है कंप्यूटर फील्ड में। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, इंग्लिश का रोल ही नहीं है। अगर आप में टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है और इंग्लिश आती है तो क्या अंग्रेज बेरोजगार नहीं होते क्या? अरे अंग्रेज बेरोजगार नहीं होते क्या? अंग्रेज बावले नहीं होते क्या? होते हैं। अंग्रेजी बोलना कोई इतना जरूरी है क्या? बच्चों होते हैं, अंग्रेज भी बेरोजगार होते हैं। इंग्लिश का तो कोई रोल ही नहीं है टेक्नोलॉजी में। आपको बनाना है प्रोग्राम, प्रोग्राम में फिक्स इंग्लिश लिखनी पड़ती है। और तुमको क्या इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ी बोला जाता है, आपको केवल लॉजिक लगाने पड़ते हैं। इंटरव्यू कैसे होता है, अप्लाई करो, आप अप्लाई कीजिए,
आप ऐसे तो सब कुछ ढूंढते रहते हो, यूट्यूब पे 5-10 चीजें ऐसे भी देख लीजिए, अप्लाई कैसे करें। टीसीएस में, इन्फोसिस में कुछ कंपनियां ऐसी है जहां पर डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। गैप हो गया तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। सीडेक में 22 को इंटरव्यू है। हाँ, सीडेक बेस्ट है बच्चों, सीडेक बेस्ट है। और कुछ पूछना हो तो बताइए, काफी टाइम हो चुका है, क्लास भी है। किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो तो बताइए। इंटरव्यू कैसे होगा ये तो मेरे को पता नहीं है, बता दो। देखो, तो इंटरव्यू के बारे में तो सबसे पहले तो आप अप्लाई करोगे वो तो आपको पता ही चल गया होगा। जैसे ही आप अप्लाई हुआ, आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, उसके बाद में आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे आपके पास इंटरव्यू का कॉल आती है, आपके पास इंटरव्यू स्लॉट ले लेंगे और शेड्यूल कर देंगे इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद अभी क्या चल रहा है कि कोरोना की वजह से सब वर्चुअल इंटरव्यू चल रहे हैं। आप घर बैठे यहाँ पे वीडियो कॉल होगा और उसके साथ में इंटरव्यू चल रहे हैं आजकल। क्योंकि पहले तो क्या है कि कंपनी में जाना पड़ता था वहां पर इंटरव्यू देना फिजिकली, और अभी क्या है, अभी वो सब पॉसिबल नहीं है कोरोना की वजह से, तो घर से इंटरव्यू चल रहा है। तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि घर से चल रहे हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, वो टेंशन नहीं है आपको। तो जैसे ही आपको टाइम स्लॉट दे देंगे, आप वहां पर लॉगिन कर लो, आप वो लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ, लॉगिन कर लो, वीडियो कैमरा अच्छे से देख लो, सब कुछ वर्किंग है या नहीं है वो सब देख लो, माइक वाइक सब कुछ वर्किंग है। उसके बाद में जैसे वो आप 5-10 मिनट पहले ज्वाइन कर लो, और उसके बाद में इंटरव्यू चालू हो जाएगा, वो अपने आप ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद में जो भी आपको पूछे उस हिसाब से आप अपने आप आंसर देते रहो। आपका वीडियो ऑन रखना, ये मैं आप सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जैसे आप अगर वीडियो बंद करते हैं तो उनको डाउट लगता है कि मतलब कुछ चीटिंग वीटिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वीडियो ऑन रखना ताकि उनको लगेगा कि नहीं कि मतलब जेन्युइन है और आप अच्छे से इंटरव्यू दे रहा है। तो इंटरव्यू के बारे में ये बोलूंगा मैं आपको। और बाकी अगर आपको लगता है कि मैं कैसे सिलेक्शन प्रोसेस में जाना है, तो आपको पता ही है कि आप उस लेवल पे पहुंच गए हो, आपने तैयारी कर ली है कि नहीं, अब मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है और मैं इंटरव्यू देने के लिए मतलब फिक्स है, मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ। अभी आपको कॉन्फिडेंस आ जाए अंदर से, तो उसके बाद में आप कोई भी अच्छी सी साइट पे जाओ, अपना रेज्यूमे डालो, अपना रेज्यूमे अपलोड करो। और सबसे बड़ी बात है कि आप उस साइट पे फ्रीक्वेंटली जाओ और फ्रीक्वेंटली उसको अपडेट करते रहो, एक्सेस करते रहो, उसको अपडेट करते रहो। उससे क्या होता है कि मतलब बहुत सारे जो रिक्रूटर होते हैं उनके नोटिस में आते हो आप। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। जैसे कि नौकरी.com मान लो आप, अभी सबसे ज्यादा वही चल रहा है, नौकरी.com से सबसे ज्यादा कॉल भी आते हैं और सबसे ज्यादा वही चल रहा है। तो आप मान लो आपने अपना रेज्यूमे बना लिया, सबको अच्छे से बना लिया, और आपने 1 महीने तक खोला भी नहीं है उसको, तो वो नोटिस में नहीं आओगे आप। तो इससे बढ़िया ये रहेगा कि आप फ्रीक्वेंटली जाओ, उसको अपडेट करो, आपका रेज्यूमे अपडेट करो, आपकी प्रोफाइल अपडेट करो, सब कुछ अपडेट करो। अगर आप बहुत ज्यादा आपके पास कॉल आएंगे, हर आप मेरा ही मान लो ना, मेरे को चेंज करनी थी उस टाइम पे, एक दिन के 8-8 10-10 कॉल आ रहे थे मेरे पास चेंज करने के लिए कि इंटरव्यू शेड्यूल करना है, ये करना है, वो करना, आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कर दी है, ये कर दी है, वो कर दी। तो मतलब आते रहते हैं। जैसे आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, आप अच्छे से इंटरव्यू दो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे इंटरव्यू बैठते हो, आप सिंपली बैठो, आराम से इंटरव्यू दो। हाँ, जैसे आप बोले गूगल मीट, हाँ गूगल मीट भी होता है, जूम भी होता है, और माइक्रोसॉफ्ट का भी टीम, उससे भी इंटरव्यू लेते हैं। वो डिपेंड करता है सामने वाली कंपनी पे कौन सा यूज कर रहे हैं वो, तो उससे कोई टेंशन नहीं है। आंसर हिंदी या इंग्लिश में देने पड़ेंगे आंसर तो मोस्टली, क्योंकि आईटी सेक्टर में इंग्लिश ही चलती है। लेकिन उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। ठीक है ना, आपको कोई मतलब वहां पर कोई पोइट्री वोइट्री या फिर ऐसा कुछ लिखना नहीं है आपको। ठीक है, आप अपना, आपने क्या काम किया, आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया वो बताना है, आपने कहाँ से कॉलेज किया वो बताना है, और वो जो भी क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए जितनी आपको मतलब रिक्वायरमेंट है। आपको कोई मतलब कोई बड़ी भारी वाली इंग्लिश नहीं चाहिए वहां पर, जो मैनेजमेंट लेवल की चाहिए, वो बड़े बड़े भारी भारी हैवी हैवी वर्ड यूज करते हैं, वो आपको जरूरत नहीं होती है। मेरा टेक्निकल में वो जरूरत नहीं होती है। आपको सिंपल सब में अपने आप को एक्सप्रेस करना है, दैट्स इट। वो इतनी इंग्लिश चाहिए आपको। ठीक है, मॉक इंटरव्यू के बारे में तो जैसे कोई पूछ रहा था कि कौन सा फील्ड बेस्ट है ये भी बताओ। हाँ, गर्ल्स के लिए भी, आप अगर आईटी में हो तो आईटी में भी अभी गर्ल्स रेशियो बहुत बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग गर्ल्स भी काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा फील्ड है जो जेंडर से इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल फील्ड है। तो आप कोई भी हो, आपको बस काम आना चाहिए। उनको ये मतलब नहीं, उनको ये मतलब है कि आप अपना काम कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, और अभी कोई पूछ रहा था कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे मॉक इंटरव्यूज करके सीरीज होती है। ठीक है, वो आप देख सकते हो, उसको आप तैयारी कर सकते हो। बाकी बहुत सारी साइट रहती है, जैसे ग्रीक फॉर ग्रीक्स है, जावा टी पॉइंट है। अगर आप सिर्फ इतना ही लिखोगे ना गूगल में,
जावा इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर फ्रेशर्स, तो आपको बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। आप बस एक काम कीजिए, लिंक ओपन कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, कोई प्रोग्राम है तो उसको अपने आप पहले ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। तो वो ही है, सिंपल है। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आप इंटरनेट पे सर्च करो भाई कि इंटरव्यू क्वेश्चन जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से। अगर आपको जावा चाहिए तो जावा ये भी है कि जैसे कोई कंपनी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उसको जाके देख लो उस वेबसाइट पे, उसके रिव्यू। हाँ, लिंक्डइन है, ग्लासडोर है। और जैसे कि वाग सिंह बोल रहे थे, आपको अगर आपने नौकरी पे प्रोफाइल अपडेट किया है तो सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह 9-10 के आसपास जाइए आप, वो प्रोफाइल को उसका ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और सिर्फ उसको अपडेट कर लीजिए। कोई सा भी आप मोबाइल नंबर को एक डिजिट हटा के वापस डाल के और सेव कर लीजिए। तो उससे होता ये है कि आपकी प्रोफाइल जैसे जैसे एक्टिव होती जाती है वो ऊपर आती रहती है। तो वो जितना आप ज्यादा अपडेट करोगे उतना ज्यादा आप जब भी कोई एम्प्लॉयर सर्च कर रहा है तो उसकी लिस्ट में वो आपकी प्रोफाइल उतनी ही ऊपर आएगी। और एक प्लेटफॉर्म और बताना चाहूंगा, जैसे लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन पे जितने भी आईटी के बंदे रहते हैं तो ऑलमोस्ट सबकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल रहती है। तो जैसे आप बोल रहे हो कि किसी बंदे ने बता दिया कि टीसीएस में ओपनिंग है, तो आप टीसीएस के जितने भी एचआर रहेंगे ना, तो उनके सारे बंदों की लिस्ट रहती है वहां पे। आप जाके उनके साथ कनेक्शन बनाइए और उनसे इंटरेक्शन करके वहां पे उनकी ईमेल आईडी और जो भी डिटेल शेयर करते हैं वहां पे आप रिज्यूम शेयर कर सकते हो और वहां से भी आपके बहुत सारे कॉल्स मिल सकते हैं यदि आपको नौकरी पे नहीं मिल रहा है। और जैसे किसी ने पूछा था गर्ल्स के लिए, तो मेरी कंपनी में यदि मैं गर्ल्स को रेफर करता हूँ ना, तो मुझे 50% मतलब उसका जो पैकेज है 1 ईयर का, उसका जो फर्स्ट सैलरी रहेगी उसका 50% मुझे एज ए बोनस मिलता है। तो बिकॉज क्योंकि वो जेंडर का रेशियो सेम करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी मेरी कंपनी में रेशियो बहुत कम है। तो कोई जैसे गर्ल्स को मैं रेफर करता तो उसका फर्स्ट मंथ की जो सैलरी रहेगी उसकी सैलरी से नहीं डिडक्ट करते हैं, लेकिन इसको जिसको जो भी पैकेज मिला है तो उसका जो 50% का जो रेशियो रहता है वो मुझे एज ए बोनस देते हैं, बिकॉज मैंने रेफर किया है। तो ऐसा मत सोचिए कि ये मेल या फीमेल का, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का। और अभी तो आईटी में जेंडर रेशियो भी बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है कि एटलीस्ट 40% मेल है तो 60% मेल है तो 40% भी फीमेल होना ही चाहिए। बहुत सारे एमएनसीज में ये रूल्स भी हो गया है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि गर्ल्स के लिए स्कोप नहीं है, बहुत सारा स्कोप है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि आप किसी को डाउट होगा कि सैलरी का, तो सपोज करो आज आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है और आपने 1 साल किसी कंपनी में काम किया और आपका इनिशियली पैकेज था 5 लाख, और फिर आप जैसे नोटिस पीरियड पे रहते हो तो आपको किसी कंपनी ने जब नेक्स्ट टाइम स्विच करते हो 6 लाख का पैकेज दे दिया है। तो आपको जैसे नोटिस पीरियड सर्वाइव करते हो 2 महीने 3 महीने, तो यदि आपके पास टैलेंट है तो आप 2-3 पैकेज ले सकते हो। और जो आपका 5 लाख का पैकेज है वो आपके हाथ में रहता है, आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप वो 2-3 पैकेज लेके आप 5 लाख से 15 लाख पे भी जा सकते हो और 20 लाख पे भी जा सकते हो। जैसे एक मेरा फ्रेंड है, मैं उसका स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। उसके 6 लाख का पैकेज था, अभी उसने रिसेंटली दिसंबर में स्विच किया है और उसको अभी फिनलैंड की कंपनी मिली है। उसका 6 लाख का पैकेज था, उसको अभी 35 लाख का पैकेज दे दिया है और वो अभी डेटा साइंस फील्ड में ही है सर। तो अभी पैकेज का मत सोचिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। आपको जिस टेक्नोलॉजी में जा रहे हो उसमें आपको एक्सपर्टाइज दिखानी है, ऐसा है। और जो डोमेन है तो डोमेन वाइज अब ऐसा नहीं है, अभी बैंकिंग डोमेन भी है, हेल्थ केयर डोमेन भी है, फाइनेंस भी रहता है। तो अभी बहुत सारे डोमेन है, जिस मैन्युफैक्चरिंग भी है। तो आप कोई सा भी डोमेन में जा रहे हो तो ऐसा नहीं है, आप नेक्स्ट कंपनी जो स्विच करोगे तो वो किसी दूसरे डोमेन के लिए आपको हायर किया होगा, तो वो कंपनी आपको ट्रेनिंग दे देती है, उसका डोमेन का नॉलेज देती है। इनिशियली आपको 2 महीने का ट्रेनिंग रहेगा, उसमें पूरा डोमेन नॉलेज आपको बताया जाएगा। कि जैसे मैंने पहले मैं हेल्थ केयर में था, अभी मैं भी बैंकिंग डोमेन में काम करता हूँ। तो मुझे इनिशियली जब मैंने नई जो कंपनी ज्वाइन की तो मुझे 2 महीने का बैंकिंग डोमेन में कैसा डेटा रहता है, क्या रहता है, वो बेसिक फीचर सारे बता दिए जाते हैं। उनके ट्रेनर रहते हैं, कंपनी के इन हाउस ट्रेनर रहते हैं, वो सारी चीजें बता देते हैं कि हमारा जो डोमेन है बैंकिंग डोमेन वो किस किस टाइप में वर्क करता है और क्या क्या उनके कैसे कैसे कंसेप्ट है, तो वो सारी चीजें बता देते हैं। तो आप डोमेन वाइज भी निश्चिंत रहिए, कोई उसमें भी ऐसा अलग से कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए रहता है। और कुछ पूछना है तो बताइए बच्चों। हाँ, ट्रेनिंग मिलती है बच्चों, डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर एक्सपीरियंस जाते हैं तो फिर ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है
तो ट्रेनिंग मिलती है, 2 महीने की मिलती है सर। वो डिपेंड करता है कि आपको मेरी कंपनी में 6 महीने फ्रेशर को सिर्फ ट्रेन करते हैं, सिर्फ सिखाते हैं। और उसमें भी पेमेंट मिलता है बच्चों आपको। बच्चों और कुछ पूछना हो तो बताइए। ये क्या गांव के बच्चे हैं, भावुक हो जाते हैं जल्दी। अच्छा और कुछ पूछना हो तो बताइए। बच्चों मैंने इसलिए मिलवाता हूं मैं इन लोगों से, जब भी आते हैं, मैंने एक दिन साननी से भी मिलवाया था आपको, उसका 36 का पैकेज है शायद, है ना। तो मैंने उससे भी इसलिए मिलवाया था कि आप में कॉन्फिडेंस आए। एक लड़की मतलब बिल्कुल गरीब परिवार से, बिल्कुल गरीब परिवार से, और बच्चों आज वो लगभग 36 लाख के पैकेज पे इन्हीं के बैच में थी, जूनियर थी, बैच में थी, और आप जूनियर बैच में थे। अच्छा आप सीनियर थे। अच्छा हाँ। तो बच्चों उस लड़की का पैकेज 36 लाख है, और मैं आपको क्या कह रहा हूं, लड़कियों के लिए तो बहुत आसान है आईटी में जाना, बिल्कुल आसान है। आपने कुछ किया नहीं भाई, आपको क्यों नहीं मिली बताइए, आपने कोशिश की नहीं इसलिए मिला नहीं। आपने एनवायरमेंट ही ऐसा क्रिएट कर रखा है, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, तो बच्चों फिर वही मिलेगी आपको, जो चाहोगे वही तो मिलेगा। तुमको अगर मान लीजिए गुलाब जामुन खाना है बच्चों, तो गुलाब जामुन की प्रैक्टिस करोगे, बर्फी की प्रैक्टिस क्यों करोगे, बस वही सिस्टम है, जैसे करोगे वैसे मिल जाएगा। मैं तो आपको फिर कह रहा हूं, जैसे करोगे ना आप वैसा मिल जाएगा आपको। आपको सरकारी नौकरी के लिए आए हो, बिल्कुल मैं गारंटी देता हूं फर्स्ट रैंक यहीं से आएगी, वो भी मिल जाए तो ही बहुत है, मिल जाएगी। अरे कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा बच्चों, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, वाक्सिंग की शायद महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक थी, आपकी नहीं थी, है ना। हाँ कोई और था, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई थी। 1-2 बार नहीं आई मेरी कोचिंग में, लगभग 6-7 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ चुकी है। बच्चों के सामने कह रहा हूं 6-7 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ चुकी है। तो बच्चों ये बच्चे क्या है, 56% के, 60% के, 52% के, 40% के, 12th 2 बार में, जब ऐसे बच्चे करोड़ों की बात करते हैं तो तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। लेकिन बस मेन चीज ये, तुमने तुम्हारा एनवायरमेंट ही खराब कर रखा है कुल मिला के। आपने अपना एनवायरमेंट खराब कर रखा है कुल मिला के। बात ये है, बड़ी सोच रखना स्टार्ट कर दो और कहीं पर भी जा सकते हो। हाँ पहले नौकरी की तलाश कर लो, गवर्नमेंट जॉब तुम्हारी 100% लग जाएगी, मैंने पहले भी कहा है, और 100% लगेगी। मैं कह रहा हूं वैसे वैसे पढ़ते चलो बस। और 150 नंबर का मेरे पास ही है, 150 नंबर की तैयारी मैं कराता हूं। इन सब बच्चों को पता है मेरी मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर कितना जबरदस्त है। शायद मैंने पहले भी कहा था, ऑल राजस्थान क्या ऑल इंडिया, ऑल इंडिया आपको ऐसा टीचर नहीं मिलेगा। और मैं खुद बता देता हूं, मैं कंपटीशन देने वाला शख्स हूं। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूं, मैं कंपटीशन भी देता हूं बच्चों। मैंने आईएएस दिया, वो दिया मैथमेटिक्स से, और अब जो एसीएफ दिया वो दिया मैंने कंप्यूटर साइंस से। और दोनों वो जो मैंने क्लियर किया था उसमें भी मैं इंटरव्यू में रहा हूं। हो सकता है इसका इंटरव्यू बाकी है, क्या होगा फ्यूचर पता नहीं। ठीक है, बाकी मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अपनी क्षमताओं को पहचानो। सर मेरे परिवार को जानते हैं, सर मेरे परिवार को जानते हैं, हम आसपास के गांव से ही है ना। क्या परिवार है मेरा, सर बता देंगे। बच्चों मैंने एक लंबी सोच रखी, हमेशा लंबी सोच रखी। आज खूब मतलब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, इतना है ना पे मेरे पास। क्यों? क्योंकि मेरी सोच अब आज भी लिमिट नहीं की मैंने, अनलिमिटेड है। आज भी मेरी सोच अनलिमिटेड है, मैं कोशिश करता रहता हूं। ऐसा नहीं मैं कोशिश नहीं करता कि सर को पैसे भी मिल गए, सर ने व्यवस्था भी कर ली सारी, फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूं। आप भी कोशिश करो। आप क्या है, छोटा मोटा कुछ मिल जाता है, कुछ हो जाते हो, कुछ नहीं होना। खूब सारी अपॉर्चुनिटी है अपने पास, आपको लेना है, बस इतना ध्यान रखना आप। और मैं और सर एक ही परिवार से, ये मान के चलिए, एक ही परिवार से, ये मेरे भाई लगते हैं, बड़े भाई है मेरे।
मैं आपको इतना बता रहा हूं, सर ही बता देंगे हमारा परिवार कैसा है। बिल्कुल ये मान के चलिए बीपीएल नहीं है, बाकी सब कुछ है। मतलब ऐसे नहीं है कि खानदानी हम करोड़पति है, ऐसे नहीं है बच्चों। बस ठीक है, अपना काम चल रहा है, लेकिन हाँ सपने देखते हैं, सपने देखते हैं और मेहनत भी करते हैं। आप भी मेहनत करो, आप भी मेहनत करो, आप भी सपने देखो, सपनों को सीमित मत रखो। ये बच्चों किसी ने नहीं सोचा हम वहां जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा, ये कोई चांस भी नहीं है, कोई लक भी नहीं होता, ये भी मैं कह देता हूं आपको। बस आपको एक गाइडलाइन पकड़नी है। बाग सिंह ने एक गाइडलाइन पकड़ ली कि मेरे को ये करना है, बस हो गया सक्सेस। इन्होंने भी ऐसे ही किया, उन्होंने भी ऐसे ही किया। जब तक आईटी का बूम डाउन होगा तब तक ये करोड़पति बन चुके होंगे। बस बच्चों करना कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पहले ही कह दिया। आपको एक पूरे की पूरी लाइन पकड़नी है, कहीं से भी करो, कैसा करना है कैसा नहीं करना, बस उसी चीज के पीछे पड़ जाओ। तुम क्या करते हो, दिन में 20 से 25 मिनट शॉर्ट वीडियोस देखते हो, फिर अगर आप चले जाते हो कहां पर, यूट्यूब के ऊपर आधे घंटे वहां गुजार देते हो, फिर फेसबुक पे चले जाते हो, धर्म की बातें करते हो, जाति पाति की बातें करते हो, वहां पर आधा घंटा बिगाड़ देते हो। बच्चों ये तुम्हारे परिवार को नुकसान है। मैं आज भी बता देता हूं, सर बता देंगे, मैं सोशल मीडिया पे पूरे साल में एक दिन भी नहीं जाता टोटल मिला के। ना कोई फेसबुक यूज करता हूं, ना व्हाट्सएप यूज करता हूं, ना कोई इंस्टाग्राम यूज करता हूं, ना टेलीग्राम यूज करता हूं, कोचिंग का यूज करता हूं बच्चों। कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है। सोशल मीडिया टाइम बर्बाद करने का सबसे बड़ा साधन है। सोशल मीडिया पे भूल के भी मत जाओ बच्चों, नहीं, और नहीं जाता हूं। ये जो भी आते हैं ना मैसेज आपके पास, ये मैं नहीं करता हूं, ये अर्पित जी करते हैं। मैं तो सोशल मीडिया पे गई एक महीना हो जाता है, देखता भी नहीं हूं। सोशल मीडिया पे पढ़ने जाते हो वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चों मनोरंजन करने जाते हैं, वो गलत बात है। मनोरंजन जब करो जब आपके पास कुछ है। ठीक है बच्चों, और कुछ पूछना हो तो बताइए, क्लास का टाइम भी हो गया है, क्लास लेनी है। ठीक है बच्चों, थैंक्स।